हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के। दोस्तों, हमेशा ये लाइन बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको वो सब नॉलेज शेयर करूँ जो कभी मैंने एज ए बिगनर रहते हुए बड़ी मुश्किल से सीखी थी। मेरी कोशिश यही रहती है कि वो आप तक अच्छे तरीके से पहुँच जाएँ, आप इजीली हर चीज़ को लर्न कर जाओ, इजीली हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ जाओ। सो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन विंडो को यूज़ करके किस तरीके से ये जान सकता हूं कि इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कौन सी टेबल यूज्ड है और इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर किस कॉलम के अंदर कौन सा वाला डेटा मेरा जा रहा है। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को और समझते हैं इस कंसेप्ट को। दोस्तों, आप बखूबी जानते हो कि कोई भी फॉर्म, मैंने यहाँ पे एक कस्टम फॉर्म आपके सामने एक स्क्रीन पे खोला हुआ है। कस्टम फॉर्म हो या ऑरेकल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो, या तो उसके पीछे अगर वो एंट्री फॉर्म है तो बट ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं टेबल में डेटा लेके जा रहा होगा, और अगर टेबल में डेटा लेके जा रहा होगा तो वो टेबल मेरे उस फॉर्म पे कहीं ना कहीं जरूर कहीं ना कहीं चिपकाई गई होगी, कहीं ना कहीं सेट जरूर की गई होगी, जिससे कि फॉर एग्जाम्पल ये सर्टिफिकेट नंबर का जो डेटा है ये मेरा उस पर्टिकुलर कॉलम में जाए जिसके अंदर मैं एक्चुअली चाहता हूं कि इस टेबल के इस कॉलम में जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले कस्टम फॉर्म से स्टार्ट किया है, फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे चलेंगे। जब कभी भी हम कोई कस्टम फॉर्म डेवलप करते हैं, जैसे कि ये जो फॉर्म मैंने आपको खोल के दिखाया है दोस्तों, ये फॉर्म डेवलप किया है मैंने यहां से। तो जब मैं ये फॉर्म डेवलप करता हूं तो पहले ही बनाता हूं सिस्टम के अंदर विंडो, एक विंडो बनाता हूं। विंडो के बाद बनाता हूं क्या, विंडो के बाद बनाता हूं डेटा ब्लॉक, डेटा ब्लॉक के बाद कैनवास, और कैनवास के बाद फर्दर जो भी चीजें मुझे जरूरत होती है वो बनाता हूं। जितना भी लेआउट से रिलेटेड मेरी चीज होती है वो मेरी कैनवास के अंदर ही आती है। तो आप यहां देखेंगे कि मैंने यहां पे कैनवास पे एक लेआउट बनाया हुआ है। इसको अगर डबल क्लिक करूं तो आपको वही लेआउट दिखाई देगा जो आपको फ्रंट एंड फॉर्म पे भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, यही आपको यहां दिख रहा है और यही आपको यहां दिख रहा है। तो ये फॉर्म मैंने यहां से डिजाइन किया है। अब ये तो हुई डिजाइनिंग की बात। ये कैसे जाने कि इस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर जो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स के पीछे कौन सी टेबल है। तो इस कैनवास के अंदर जो फ्रेम लगाया होगा उस फ्रेम के ऊपर मिलेगा मुझे पर्टिकुलर वो ब्लॉक का नेम, कि कौन सा वाला ब्लॉक मैंने एक्चुअली यूज किया है। यहां पर मैंने ये वाला ब्लॉक देखिए यूज किया है। अब अगर इस ब्लॉक पे जाता हूं कि ये ब्लॉक कौन सा है, तो देखिए ब्लॉक सेक्शन, डेटा ब्लॉक वाले सेक्शन के अंदर आप देख पाएंगे कि डेटा ब्लॉक है मेरा ये। जैसे ही ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे और इस आइटम वाले फील्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां पर मुझे वो सारे के सारे फील्ड्स दिख जाएंगे जो मेरे कैनवास पे या लेआउट पे विजिबल हैं या नहीं है। फर्क केवल इतना होता है कि विजिबल होने के लिए या नॉन विजिबल होने के लिए केवल और केवल कैनवास मुझे देना होता है। कैनवास मतलब आप समझ लीजिए कि लेआउट की विंडो मुझे बतानी होती है। जैसा कि आप यहां देखेंगे कि मैंने यहां पे क्लियरली बताया हुआ है कि विजिबल तो है, लेकिन किस कैनवास पर, यहां पर विजिबल है। लेकिन अगर ऐसा कोई फील्ड देखेंगे, जैसा कि ये फील्ड कौन सा है, ये फील्ड है मेरा एट्रीब्यूट 1। अगर आप ऐसा कोई फील्ड देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एट्रीब्यूट 10 को देखता हूं, तो यहां पर भी ये विजिबल तो होगा बट इस पे कैनवास नहीं होगा। मतलब सारी फंक्शनैलिटी इसकी ऑन जरूर है, लेकिन ये मैंने कैनवास के ऊपर लगाया नहीं है। ये देखिए विजिबिलिटी इसकी यस है, लेकिन कैनवास मैंने यहां पर नहीं दिया। मतलब ये फील्ड मेरा फ्रंट एंड पर मुझे नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं कैनवास की बात करूं, एट्रीब्यूट 10 और एट्रीब्यूट 1 की बात करूं, तो सिंपली यहां पे आप लेआउट देख सकते हो। मुझे यहां पर एट्रीब्यूट 1 तो विजिबल हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो ये कैनवास है, इसको दोस्तों कैनवास बोलते हैं, पूरे व्हाइट कलर का जो पीछे बेस है, कैनवास मैंने दिया हुआ है। बट एट्रीब्यूट 10 पे मैंने कोई कैनवास नहीं दिया है। तो ये तो विजिबिलिटी की बात हुई, बट अभी तक मुझे अपनी टेबल का नाम नहीं पता। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टम डेवलपमेंट में हम अपने डेटा ब्लॉक का नेम और उसके सोर्स का नेम सेम रखते हैं। उससे क्या एडवांटेज होता है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूं। फ्रंट एंड विंडो पे आ जाते हैं। देखिए यही मेरी फ्रंट एंड विंडो है। फ्रंट एंड विंडो पे जो भी कोई डेटा सेव्ड है, फॉर एग्जांपल ये एक डेटा सेव्ड है। अगर आप हेल्प में जाते हैं, डायग्नोस्टिक में जाते हैं और एग्जामिन करते हैं, तो आपको देखिए यहां ब्लॉक का नेम दिखाई देता है। ब्लॉक का नेम है ये,
और ब्लॉक का नेम कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ब्लॉक का नेम आ रहा है दोस्तों यहाँ से। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो ये ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए यही वाले ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके मैंने ये प्रॉपर्टीज़ खोली है, तो ये मेरे जो ब्लॉक का नेम है ये आपको दिखाई देता है यहाँ पर। और अगर इस ब्लॉक के अंदर जो टेबल यूज्ड है उस टेबल को देखने के लिए सिंपल आपको हिस्ट्री पे, रिकॉर्ड हिस्ट्री पे क्लिक करना है। ये देखिए हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल का नेम दिखाता है, और टेबल का नेम दोस्तों कहाँ से आता है, टेबल का नेम मेरा इसी डेटा ब्लॉक के अंदर जो सोर्स है, जो सोर्स का एट्रीब्यूट है, वहां पर मेरी वो टेबल लगी होती है। तो ये तो डेटा ब्लॉक हुआ, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया। अब कस्टम फॉर्म हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, डेटा ब्लॉक का मतलब आप समझ गए। 99% कस्टम फॉर्म के अंदर डेटा ब्लॉक का और मेरी टेबल का जो सोर्स नेम होता है वो सेम होता है। आप सिंपली फ्रंट एंड से कहां से, डायग्नोस्टिक में, एग्जामिन में जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर फील्ड भी दिखेगा जिस पे आपने क्लिक किया होगा। देखिए सर्टिफिकेट नंबर पे आपने क्लिक किया हुआ तो ये बता रहा है सर्टिफिकेट नंबर का फील्ड है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि टेबल देखनी है तो टेबल आप रिकॉर्ड हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपल यहाँ टेबल दिख जाएगी। तो ये तो हुई कस्टम फॉर्म की बात। अब अगर मैं किसी ऐसे फॉर्म की बात कर लूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ ये मेन्यू वाले फॉर्म की। अब मेन्यू वाले फॉर्म पे मैं अपने मेन्यू को क्वेरी करके देखता हूँ एक बार। यही मेरा मेन्यू था, मैंने एक क्वेरी किया, मेन्यू मुझे दिख गया। अब मेन्यू की रिकॉर्ड हिस्ट्री पहले तो मैं एग्जामिन पे जाके देखता हूं। देखिए एग्जामिन पे ये ब्लॉक का नेम दिखा रहा है एफ&डी मेन्यूज। सेलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं, एफ&डी मेन्यूज को एक बार चला के देखता हूं, अपनी पर्टिकुलर वो मेन्यू की वैल्यू, क्या कौन सा फील्ड है, मेन्यू नेम। अगर मेन्यू नेम को यहां पे डालता हूं, इक्वल टू करके अपनी वैल्यू भी डाल देता हूं कि ये वाली वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या ये वैल्यू है, तो ये यहाँ पे मुझे दिखा भी देगा। ये देखिए मैंने ये चलाई तो सिंपली इसने दिखा भी दिया कि ये आपका मेन्यू है और ये उसकी डिटेल है। अब एक बार इसकी टेबल भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल ऑल्ट हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर टेबल का नाम कुछ और लिखा हुआ है, VL करके लिखा हुआ है। दोस्तों ऑरेकल के अंदर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितना भी VL से चीज़ें लिखी होती हैं वो व्यू को डिनोट करता है, जितनी भी TL से लिखी होती हैं वो टेबल को डिनोट करता है। तो ये मेरा व्यू है। इस व्यू के अंदर भी अगर मैं सेम यही पैरामीटर पास करूंगा तो मुझे फिर से वही वैल्यूज मिल जाएंगी, बट अब की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल मिलने के मुझे चांसेस है, क्योंकि व्यू मैं हमेशा तब क्रिएट करता हूं जब मुझे एक से ज़्यादा टेबल्स या एक भी टेबल हो बट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिंगल टेबल से ना आ रही हो, तब मैं अपने व्यूज़ को क्रिएट करता हूं। तो देखिए यहाँ पे मुझे यूज़र का नेम और मेन्यू नेम दोनों मिल गए, बट F&D मेन्यूज़ के अंदर मुझे केवल और केवल मेन्यूज़ का नेम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम फ्रंट एंड से कोई भी अपनी टेबल, कोई भी अपना ब्लॉक इजीली पता कर सकते हैं। नीचे के देखते हैं, नीचे कौन से ब्लॉक है हमारा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो देखिए ब्लॉक यहाँ पे दूसरा है, F&D मेन्यूज एंट्रीज करके एक यहाँ पे ब्लॉक ये बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने चलाया, देखिए इसके अंदर बट ऑब्वियस है कि अगर ये हेडर सेक्शन है और ये लाइन सेक्शन है तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ज्वाइन जरूर होगा। अब ऊपर वाली टेबल के अंदर जो हमने चलाया था, देखिए उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आईडी को डिनोट करती है, तो मेन्यू आईडी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं मेन्यू आईडी यहाँ पे डाल दूँ, देखिए मेन्यू आईडी इक्वल टू करके अगर यही पास कर दूँ तो देखिए मुझे मेरी वो 3 वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए जो मुझे यहाँ दिख रही हैं। 1 2 3 यही दिख रही है, 1 2 3 देखिए यही दिख रही है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पर उनकी पर्टिकुलर मेन्यूज़ की, सब मेन्यूज़ की, फंक्शंस की आईडीज फर्दर यहाँ पे पास्ड है। आप आगे की टेबल्स का ज्वाइन लगाएंगे तो आपको आगे की चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से फ्रंट एंड से हम किसी भी फॉर्म पर यूज़ की गई कोई भी टेबल या कोई भी व्यू जो भी है वो हम इजीली जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, जैसे अगर यहाँ की बात करें कि यहाँ पर एक व्यू था, अगर मैं इस व्यू पे F4 करके इसके डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, इसकी स्क्रिप्ट देखता हूँ, तो मुझे एक्चुअली कौन कौन सी टेबल इस व्यू के अंदर यूज हुई हैं वो सारी की सारी टेबल्स मुझे यहाँ इजीली दिख जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियरली इस वाले व्यू में कौन कौन से फील्ड्स लिए गए हैं और ये फील्ड्स किस किस टेबल से आए हैं वो इजीली आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए F&D मेन्यूज TL नाम की एक टेबल है और F&D मेन्यूज नाम की एक टेबल है, दोनों का ज्वाइन लगा करके मेन्यू आईडी के बेसिस पे आपको इस VL वाले फील्ड में ये सारे के सारे फील्ड्स
दिखाए गए हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज करके, इस टर्म को यूज करके दोस्तों इजीली हम ये जान सकते हैं कि किस व्यू के अंदर कौन सी टेबल यूज है, ये व्यू कहाँ पे यूज हुआ था ये देख सकते हैं, कौन सी टेबल मेरे किसी फॉर्म पे यूज है, टेबल के किस कॉलम में डेटा जा रहा है। इजीली ये सारी इंफॉर्मेशन हम फ्रंट एंड से ही निकाल सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये छोटा सा कंसेप्ट अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में इस कंसेप्ट को जानना चाहते हैं और एक ERP में अपने कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आती रहें। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।